आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और ये गोरखपुर का बहुत ही अनोखा स्थल माना जाता है, जिसको कहा जाता है सहारा स्टेट। अगर गोरखपुर में आप आते हैं तो सहारा स्टेट का नज़ारा ज़रूर देखें। और इन दिनों नगर पंचायत का चुनाव भी चल रहा है, महानगर में भी चुनाव चल रहा है, और प्रत्याशी अपने एजेंडे को लेकर, मुद्दे को लेकर भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ आए, पता चला कि वार्ड संख्या 39 के नरेंद्र निषाद जी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वो यही मिल गए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, जनसंपर्क कर रहे हैं, और इसी बीच में यहाँ के आनंद भी ले रहे थे, प्राकृतिक से रूबरू हो रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ा सा नेताजी से बात किया जाए और चर्चा किया जाए मुद्दाओं पे। और क्या हाल चाल है नेताजी? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। यहाँ सर भ्रमण आप कर रहे हैं? जैसे लोगों से संपर्क में रहना जरूरी है। हमारा सौभाग्य है, हमेशा से हम लोगों के बीच में रहते हैं और कनेक्टिविटी कुछ बनी रहती है लोगों से। और हमारा जैसे लोगों से हमसे लोग उम्मीद करते हैं, कुछ सहयोग भावना से हम रहते हैं और लोग हमसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, जिससे हम लोग जो लोगों से बढ़िया से कनेक्ट में रहते हैं। यानी लोगों के संपर्क में आप रहते हैं, लोगों की दुख पीड़ा को आप समझते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ लग रहा है चुनाव प्रचार से थके आकर यहाँ बैठकर थोड़ा सा आराम कर रहे थे आप, क्यों? हाँ, और हम साथ में थे, मित्र लोग थे, और कहीं गए थे तो आए थे। हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगा कि थोड़े 10 मिनट बैठा जाए। चलिए, और इसी बीच में हम भी आ गए। चलिए नेताजी, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। देख सकते हैं नेताजी के सारे मित्रगण हैं, और लोग कहते हैं कार्यकर्ता, लेकिन नेताजी कह रहे हैं मित्रगण हैं। लेकिन हम बता दें कि नेताजी के कार्यकर्ता हैं, नेताजी की सौभाग्य है, नेताजी का बड़पना है कि नेताजी कहे कि हमारे मित्र लोग हैं। बहुत ही अच्छी बात है, कार्यकर्ता मित्र ही होते हैं। सर, हम आपसे बात करेंगे। आप एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, और प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, एजेंडे पे हम बात करेंगे। लेकिन सर, हम जानना चाहेंगे आप की योग्यता क्या है सर, पढ़ाई कितनी? सर, इस समय ग्रेजुएशन किए हैं जी, और बस हमारी वही ग्रेजुएशन है। आगे की तैयारी चल रही थी, और साथ साथ में समाज सेवा भी हो रही थी थोड़ी। अच्छा अच्छा, यानी कि सर आप कहिए तो फुल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट हैं, और एजुकेशन आपके पास है, और सामाजिक सेवा भी की है। सर, हम आपसे पूछेंगे सर, लंबाई चौड़ाई कद काठी देखा जाए, स्मार्टनेस देखा जाए तो आप बहुत ही अच्छे हैं, कद काठी भी अच्छी है सर आप। प्राकृतिक देन है, बहुत ही अच्छी बात है। वो खान पान के ऊपर डिपेंड करता है और प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड करता है। सर, आपके पास सब चीज़ है, और सर आप नौकरी के क्षेत्र में न जाकर आप राजनीति के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं? सर, जैसे कि हमारे परिवार से लोग, हमारे पिताजी भी नौकरी में हैं, पुलिस विभाग में एसआई हैं फर्स्ट इस टाइम, और हमारे बड़े भैया जो हैं वो भी सरकारी नौकरी करते हैं। तो हमारे घर से लोग उम्मीद रखते हैं किसी सहयोग के लिए, तो एक होना भी चाहिए घर में। जो हमेशा से बाप दादाओं से चला आ रहा है, लोग सहयोग भावना से हमारे घर आते हैं उम्मीद लेकर, हम लोग खरा उतरते हैं, तो एक परिवार से चाहिए। पिताजी नौकरी में, भाई नौकरी में, बुरा नहीं मानते पिताजी राजनीति में जा रहे हैं? पिताजी का सहयोग है, जैसे वो नहीं सहयोग कर पाते, हम उनसे कभी कभी डिस्कस करते हैं कि ऐसे जगह पर हमको सहयोग करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो खुद कहते हैं कि अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो हमसे बताइए। वो खुद सहयोग भावना से रहते हैं। हमारे परिवार के सारे लोग इससे बहुत संतुष्ट रहते हैं कि लोगों को मदद किया जाए, लेकिन एक जरिया मिला है हमको लोगों के बीच में रहने का, इसलिए फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, यानी कि पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक दौर में कितने सालों से हैं आप? राजनीतिक दौर में निषाद पार्टी के साथ काम कर रहे थे कुछ टाइम से, लगभग हो गया 7-8 साल हो गया, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पे थे। राजनीतिक कोई हमारा पद का वो नहीं था कि हम, मैंने इस बार आप डिसाइड किए कि हम पार्षदी चुनाव लड़के किसी पद पे आके लोगों की दिल खोल की समस्या का सेवा करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, ये हमारी इच्छा है। चलिए, बहुत ही अच्छी विचार है आपकी। सर, चुनाव जीत के अच्छा वाला नेता बनेंगे फिर खून चूसवा नेता बनेंगे? नहीं सर, जब भी हम चुनाव जीतेंगे तो हमारा एक अलग एजेंडा, काम करने का तरीका अलग होगा। जैसे हर घर के, हर परिवार के हर घर से लगभग एक परिवार का हमारे पास मोबाइल नंबर होगा, जिसका हम ग्रुप बनाएंगे। कोई भी समस्या होगा इस वार्ड नंबर से, तो लोग हमको इस समस्या का
बारे में जानकारी दें और उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोई भी हमारे पास नया आ रहा है योजना, तो हम उस ग्रुप में डालेंगे कि ये योजना आया है, हम इसको कहाँ करना चाहें, आप लोग भी सलाह दीजिए। नेताजी बहुत बड़ा वार्ड है जी, तो क्या हुआ, हम इसी के लिए तो हम आए हैं। कर पाएंगे? एकदम कर लेंगे। चुनावी वादा नहीं ना? नहीं, चुनावी वादा हम जनता के बीच में करते हैं। आप जो पूछ रहे हैं तो हम अपने जनता के बीच में ये चीज़ नहीं रखे हैं। अगर हमें सेवा करने का अवसर मिलता है तो हम चाहते हैं कि लोग इसका उदाहरण दें, वार्ड नंबर 39 का उदाहरण दें कि इस वार्ड में ऐसे काम हुआ है, ऐसा होना चाहिए और वार्ड में भी। चलिए, बहुत ही अच्छी विचार है आपका कि नंबर जोड़ना चाहिए और लोगों को डिजिटल के माध्यम से डिजिटल इंडिया का निर्माण हो रहा है और डिजिटल का भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो आपके द्वारा अगर इस तरह की व्यवस्था होती है, मोबाइल पे ही लोगों को मिल जाती है कि हमारे ग्राम सभा यानी कि हमारे नगर वार्ड संख्या 39 में ये व्यवस्थाएं आई हैं, इससे लाभ लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। उससे लोगों को सरलता मिलेगी, सहजता मिलेगी। चलिए नेताजी, बहुत अच्छी योजना आपकी। अभी आप नगर वार्ड संख्या 39 में चल रहे हैं, तो क्या क्या समस्या देख रहे हैं आप? समस्या बहुत सारी अभी दिखने को मिल रहा है। कहीं कहीं नाली भरी पड़ी हुई है और जैसे लाइट का भी व्यवस्था कहीं कहीं डैमेज हुआ पड़ा है। बहुत सारी थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं। सड़क तो धन्यवाद देना चाहेंगे योगी महाराज जी का कि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। हम सौभाग्य हमारा है कि हम लोग गोरखपुर से रहने वाले हैं और हम योगी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम लोग नगर निगम में पहली बार आए हैं और बहुत संतुष्ट हैं यहाँ से। रोड सही है, लेकिन कहीं कहीं गलियों में, गाँव में जहाँ जहाँ उखड़ा पड़ा है वो लोग हम लोगों की जिम्मेदारी बनेगी आने वाले समय में। नाली है, रोड है, लाइट है और जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, जैसे उनको पेंशन दिलवाना। जो हमारे थ्रू होने वाला कार्य है, सरकारी योजना बहुत सारी ऐसी होती है जो महिलाओं के पास नहीं पहुंच पाती है, तो उसको पहुंचाने का कार्य करेंगे, लोगों से कनेक्ट में रहेंगे। ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि अगली बार हमको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। यानी दिल खोल के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, एक युवा है, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? लोगों का सर इतना समर्थन मिल रहा है कि हमें उम्मीद है कि हमें जिताएंगे। हाँ। युवाओं का कितना सहयोग मिल रहा है? युवा या सारे लोग, वार्ड से सारे लोग हमारे साथ हैं। हमारे समाज के लोग बहुत सारे हैं। इसका हमें हो सकता है फायदा मिलेगा। अच्छा सर, ये हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि देखा गया वार्ड संख्या आपके 39 में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। अगर आप पार्षद होते हैं तो क्या करेंगे उसमें? जल जमाव की समस्या को सर अगर हमारे थ्रू होने लायक है तो सबसे पहले हम उसको करेंगे। नाली निवारण करेंगे। हाँ, निवारण करेंगे। जनता से वादा कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी, जो बड़ा नाला बन रहा है इस समय योगी जी महाराज के माध्यम से, तो उसमें मिलाया जाएगा। बाहर से जो गलियों से नाला है जो वहीं पे गांव में जमाव पड़ रहा है, और पोखरे उखरे की सफाई भी करवाएंगे। जैसे हमारे गांव में एक पोखरा है, उसको देख रहे हैं, इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि कोई उसके करीब नहीं जाना चाह रहा है। इससे यानी कि इन सभी मुद्दों पे आपका विशेष ध्यान है। हमारा चलिए, उद्देश्य है पूरे वार्ड नंबर को विकसित करना, यानी चकाचक देखने लायक हो कि लोग देखें कि यहाँ पर किस काम हुआ है। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्याशी जो है बड़े आपसे ज़्यादा उम्र के प्रत्याशी है। ऐसे में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं बुजुर्ग माता, बुजुर्ग पिता तुल्य लोग आपको कहीं नादान तो नहीं समझ रहे हैं कि लड़का है, लड़कई में चुनाव लड़ रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, जिम्मेदारी पे हम खड़े उतरते हैं और हमारी फर्ज बनती है कि हम, हमारे ऊपर लोग भरोसा करते हैं। अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमारा स्वभाव ये है, कोई भी जिम्मेदारी हमें आज तक मिली है तो हम बड़ी जिम्मेदारी से उसको काम को निभाते हैं और हम अपने आप पे भरोसा करते हैं। अगर जिस दिन हो जाएंगे तो वो लोग को भरोसा करने की बताना नहीं पड़ेगा कि इसको भरोसा करने लायक है कि नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। नेताजी, क्या ये जो वादा कर रहे हैं वो चुनावी में रह जाएगी या फिर चुनाव जीतने के बाद भी दिखेगी? नहीं सर, ये वादा नहीं है, ये भरोसा है। लोगों के लिए ये भरोसा हम बना रहे हैं। अच्छा, चलिए, भरोसे पे हम खुद अब चाह रहे हैं कि हम इस लायक बने, लोग हमें पूछें खुद कि बाबू जो नहीं किए कहे थे वो भी कर रहे हो। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। और नेताजी पार्क में घूम रहे थे, हमने विधर भी डाल दिया। ठीक है नेताजी, कोई बात नहीं, आप लोग आनंद लीजिए पार्क का। तो ये रहे दुर्गेश निषाद, नरेंद्र कुमार निषाद जी, जो वार्ड संख्या 39 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं।
जिनके वादे, जिनके मुद्दे आपने सुना। मैं चाहूँगा कि नेताजी के लिए ज़रूर आप कमेंट करें कि नेताजी कैसे हैं, जो वादा कर रहे हैं वाकई में ये वादा धरातल पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और नेताजी क्या क्या करने वाले हैं। तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और नेताजी अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सर मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और पहले जो मतलब पहली बार बोल रहा हूँ आपके माध्यम से ऐसे चैनल पर, कोई गलती हुई हो तो लोगों से माफ़ी चाहूँगा। चलिए, माफी चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे भैया? प्रत्याशी ठीक है आपके? अच्छे हैं सर, काम उम करा पाएंगे? काम हम कराएंगे एकदम पूरी एकदम। कहीं लड़कपना नहीं समझ रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ? ये बात नहीं है। कोई अधिकारी से बतिया पाएंगे? बिल्कुल, हाँ? एकदम डरेंगे नहीं ना किसी? बिल्कुल नहीं, हाँ? क्योंकि देखिए शिक्षित हैं, हाँ, शिक्षा को समझते हैं हाँ। और आगे भी उसी के माध्यम से अपने भी पूरे जहाँ से लड़ रहे हैं पूरा विकास करेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब शिक्षा रहेगी तो हर इंसान समझेगा कि हाँ किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं कमी है, वो हर चीज़ देखेगा, बताएगा। कितना सहयोग मिला युवाओं का? भरपूर सहयोग मिल रहा है हम लोग को। सहयोग सर बहुत है, इतना ज़्यादा है मतलब एकदम जैसा है उम्मीद है बढ़िया है। अच्छा वाला नेता बनेंगे कि बुरा वाला? एकदम अच्छा वाला। खुनचुसा बनेंगे कि? नहीं, एकदम परफेक्ट नेता बनेंगे। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि ऐसा नेता बने जो वाकई में वार्ड संख्या 39 का विकास हो सके, वार्ड संख्या 39 चकाचौंध चमक सके, क्योंकि शासन से जो भी पैसा आता है, जो भी धन आता है, वो धरातल पर दिखना चाहिए। और दिखेगा कब? जब होनहार, तेज और कर्मठ प्रत्याशी होंगे तब। तो देखते